नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम अपने हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे। क्या वाक़ई हमारा हिंदुस्तान सबसे महान है, सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा खुशहाल है और सबसे ज़्यादा सुरक्षित है क्या? हम हिंदुस्तानी होने के नाते बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि हमारा हिंदुस्तान बात करेंगे नहीं, हमारा हिंदुस्तान सचमुच बहुत महान है, सबसे महान है। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, हिंदुस्तान कभी किसी देश पर अत्याचार नहीं किया, किसी देश पर हमला नहीं किया। हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं हिंदुस्तान। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बाकी जो देश दुनिया है, उसके तुलना में हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे हैं। आर्थिक स्थिति देखें, हालात देखें, स्वास्थ्य में किस तरह के हालात हैं। जो विकसित देश हैं, अमेरिका या यूरोपीय संघ के फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह हैं, उसके तुलना में हम हिंदुस्तान की बात करें तो बहुत पीछे हैं। चाहे स्वास्थ्य के बारे में बात हो, चाहे कुपोषण के बारे में बात हो, चाहे खाना-पीना, हर चीज़ का सुख-सुविधा के बारे में बात हो, हम लोग हिंदुस्तान बहुत पीछे हैं। तो फिर हम ये सब चीज़ों को लेकर के अगर देखें, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान सबसे महान है? हाँ, हम हिंदुस्तानी होने के नाते ज़रूर बोलेंगे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अमेरिका के लोग क्यों आकर के हिंदुस्तान में बसने का कोशिश नहीं करते हैं? जर्मनी, इटली, फ्रांस के लोग क्यों आकर के बसने का कोशिश नहीं करते हैं? हमारे हिंदुस्तान के लोग क्यों बाहर छोड़ के जा रहे हैं? इसका मतलब कुछ तो कमी है। इस चीज़ को स्वीकारना पड़ेगा। अगर नहीं स्वीकारते हैं, तो हमारा हालात इसी तरह का रहेगा। जिस तरह से अभी हर चीज़ को देखें, अभी ईरान, अमेरिका जो लड़ाई हो रही है, हालाँकि किसका गलती है, क्या है, नहीं बोल सकते हैं। कुछ हद तक ईरान का भी गलती है और अमेरिका हर जगह दादागिरी बहुत सारे जगह हैं, उस पर दादागिरी करते हुए काम करती है। अमेरिका और ईरान की वजह से हम लोग कितना अशांति बहुत सारे लोग हैं, पेट्रोल, डीज़ल का कितना परेशानी हो रहा है हिंदुस्तान में, हर जगह हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है, क्या हम आने वाले पीढ़ी को भी इसी तरह के हालात में छोड़ कर के जाएँ? या हम उनके लिए या खुद के लिए भी अभी भी कम से कम तैयार हों कि इस चीज़ से पूरी तरह से बाहर निकलें, देश दुनिया से हर जगह हमारा हिंदुस्तान का नाम हो। सिर्फ़ कह देने से ये नहीं होता है, सच्चाई तो दिखता है, दुनिया ज़रूर देख रही है। हम लोग अपना हिंदुस्तान होने के नाते सब लोग बोलेंगे कि जी, हिंदुस्तान सबसे महान है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कुपोषण में किस तरह से है। आप हर चीज़ का रिपोर्ट देख लीजिए। चाहे आप शिक्षा का देख लीजिए, किस लेवल पर है। बड़े-बड़े अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, किस लेवल पर कितने मिले हैं हमारे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के लोगों को। हमारे जो बहुत सारे रिपोर्ट आप देखिए, महिलाएँ जो बच्चे जन्म देते हैं, मतलब विटामिन्स खाने-पीने का चीज़ें नहीं मिलने की वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा बच्चों का देहांत हो जाता है। जो माताएँ बन रही होती हैं, उनका देहांत हो जाता है। तो फिर क्या ये सब चीज़ बाकी देश की तुलना में हम लोग बहुत पीछे हैं। आप रिपोर्ट सर्च कर के या गूगल कर के हर चीज़ या जहाँ कहीं से भी मिले, आप रिपोर्ट देखिए, ये सच्चाई है। आप इसको स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये चीज़ है। इसलिए मैं आप सबों से एक गुज़ारिश करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान को थोड़ा बदलना पड़ेगा। हिंदुस्तान का नीति नियम है, उसको बदलना पड़ेगा। हम और आप सभी जानते हैं 1991 में जो रिफ़ॉर्म हुआ, कैसे हालात हर चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं कि उस टाइम में कैसा हालात था, क्या नहीं। 2 सप्ताह का फ़ौरन मतलब डॉलर्स बचे हुए थे कुछ सामान खरीदने के लिए, अपने खाने-पीने हर चीज़ का लाने के लिए। तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति कभी ना हो। और हम लोग ज़रूर अभी देख रहे हैं जिस तरह से हमारा देश में अभी अभी लगभग 700-800 का जो फ़ॉरेन रिज़र्व है, उससे सिर्फ़ हम लोग खुश नहीं हो सकते हैं। सिर्फ़ है तो है, वो ज़रूर हम लोगों को पाल के रखेगा, लेकिन जिस तरह से देश दुनिया के पास सुख-सुविधा मैंने कहा ना कि आप बच्चों को भुखमरी को आप देखिए, रिपोर्ट देखिए, आप महिलाएँ हैं, पढ़ाई-लिखाई है, हर चीज़ का अस्पताल है, रोड है, सड़क है, इलाज किस तरह से होते हैं। अमेरिका, इटली इटली को माना जाता है कि सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा इटली में है। आप वहाँ के बारे में जानकारी जुटाइए और इंडिया के बारे में जानकारी जुटाइए और तुलना कीजिए, किस तरह से हालात हैं। और क्या इस तरह के बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ इस तरह की चीज़ें के नहीं, हर चीज़ का। धरती का अंत कभी भी हो सकता है।
सभी लोग जानते हैं। तो क्या हम इस पर कुछ काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कुछ हद तक कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से जैसे कर रहे हैं, हमेशा अमेरिका या कुछ भी देश है, रूस है, चीन है, हमसे कितना आगे निकल चुका है और हर चीज़ में दुनिया को अशांति करके रखा हुआ है। क्या इस चीज़ को शांति दुनिया में शांत करने के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए? अगर देश सबसे महान है, तो दुनिया को शांत रखने का ज़िम्मेवारी हिंदुस्तान के पास होना चाहिए। अभी जिस तरह से लड़ाई चल रहा है, हिंदुस्तान को कुछ बोलने का दम नहीं है। आज तक एक वर्ड नहीं बोला है ईरान-अमेरिका लड़ाई में। हालाँकि ये कुछ लोग ज़रूर मानेंगे कि जी, हमको बिंदास रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं है सच्चाई। हमें दुनिया को शांत रखने का जज़्बा, हिम्मत, ताकत, हर चीज़ होनी चाहिए, बुद्धि, दिमाग, ताकि हम वाक़ई विश्व गुरु या सबसे महान कहला सकें। तो मैं आप सबों से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि थोड़ा इस पर आगे आएँ, बहुत सारे नीति नियम बदलने पड़ेंगे। 1991 में जैसे रिफ़ॉर्म हुए, उस तरह का उतना बड़ा रिफ़ॉर्म ना हो, लेकिन कुछ हद तक बहुत सारे नीति नियम हैं, रोड, सड़क बनाने पड़ेंगे। उद्योग धंधे पर ध्यान देना पड़ेगा, हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, चाहे स्किल पर बात करें। इतनी-इतनी जनसंख्या हम लोग का 65% लोग यहाँ अभी युवा हैं हिंदुस्तान में, लेकिन इस युवा का अगर हम लोग सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो फिर आने वाले 30-40 साल में सभी लोग बूढ़े हो जाएँगे, तो पालन-पोषण करना बहुत मुश्किल होने वाला है। हर चीज़ का आप रिपोर्ट देखिए। हम ज़रूर मान रहे हैं कि हिंदुस्तान अभी सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है वर्ल्ड में, एक भी जो बड़े अर्थव्यवस्था हैं उसमें से। लेकिन हम हमसे अमेरिका या चीन की बात करें, चीन हमसे 5 गुना, 4 गुना बड़ा अर्थव्यवस्था है। उस आधार से हम उतना बड़ा होते तो क्या हम इतना तरक्की कर पाते इतना स्पीड से? उस चीज़ को भी आप हमें और आपको देखना होगा। 4% 5% तो ग्रो चाइना भी कर रहा है। तो फिर हम किस तरह से किस लेवल पे जा रहे हैं? कितना तरक्की कर रहे हैं? वो बराबर भी अगर रियल में देखा जाए तो बराबर भी नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी काफ़ी पीछे हैं। ये सब चीज़ों को स्वीकारना पड़ेगा। नहीं स्वीकार करके हम लोग अपने आप को महान बोल सकते हैं, लेकिन दुनिया तो देख ही रही है। भगवान तो देख ही रहा है कि किस लेवल पर हम और हिंदुस्तान को हम महान बना कर के रखे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगा, देखिए, नीति नियम बदलाव होंगे तो दर्द तो होगा, थोड़ा तकलीफ तो होगा। हम जानते हैं कि रेवड़ी जो कुछ पैसे मिल रहे हैं अभी तत्कालीन फ़ायदे के लिए, वो पैसा थोड़ा मिलने बंद होकर के रोड, सड़क, पानी, बिजली इस तरह की चीज़ों पर आदमी को स्किल करने का काम होगा। थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए, सबके लिए सुरक्षित, सबसे खुशहाल, सबसे महान हिंदुस्तान बनाना है, तो ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। और देखिए, इसमें ज़रूर कहा जाता है कि 1991 रिफ़ॉर्म की वजह से अमीर और गरीब गरीब होते गए। लेकिन इसलिए सरकार को इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, चाहे रिफ़ॉर्म आने वाले समय में हो, तो भी ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें ना हो और रिफ़ॉर्म लाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबों से गुज़ारिश करता हूँ कि आप लोग आगे आइए, इस पर थोड़ा बातचीत कीजिए और नीति नियम बनवाना पड़ेगा। सरकार रिस्क लेना नहीं चाहती है। इस तरह का नीति नियम बनाए जा सकते हैं। सरकार चाहे बीजेपी की रही, चाहे कांग्रेस जितने भी गठबंधन के रहे हैं, वे इस तरह के बड़े रिफ़ॉर्म लाने की हिम्मत नहीं करेंगे। गद्दी में बैठने का है इन लोगों को, लेकिन देश तरक्की करे वो नहीं चाहते हैं। गद्दी पर बैठे रहेंगे तो हम एक सरकार बना के रखें, इस तरह की सोच लोगों के पास है, नेताओं के पास है, इसलिए इस पर थोड़ा बात करना ज़रूरी है। सच्चाई है, हिंदुस्तान सबसे महान मैं नहीं मान सकता। हर चीज़ में आगे आना होगा। है, सबसे महान है, कुछ चीज़ों के लिए हम हिंदुस्तान से नफ़रत नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ने मुझे पाला-पोसा, मेरे पीढ़ियों को पाला-पोसा रखा, सुरक्षित रखा। इतना भी सुरक्षित रखा तो रखा, लेकिन हमें हर चीज़ में आगे आना होगा। दुनिया को शांत रखना पड़ेगा, ताकि हम सबसे महान भगवान भी देखें और कहे कि जी, इंसान बोले ना बोले, देश के लोग, बाकी देश के लोग बोले ना बोले, लेकिन भगवान ये बोलना चाहिए कि सोचना चाहिए कि जी, ये लोग अच्छे कर रहे हैं। हम ज़रूर बोलते हैं कि हम हर चीज़ का अभी रिफ़ॉर्म करते हैं, बात करते हैं कि कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं, प्रकृति में भी नुकसान होगा, उद्योग धंधा लगेगा, रोड सड़क बहुत ज़्यादा बनेंगे, धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, हिंदुस्तान बहुत गर्म, जैसे जिस तरह से हालात इस साल है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन
इस चीज़ को सुधारा। चीन ने भी इतना ज़्यादा फैक्ट्री उद्योग धंधे हैं, लेकिन उस चीज़ को सुधारा। अब इलेक्ट्रिक बस, गाड़ियाँ वगैरह का आने का आ चुका है, तो इसकी वजह से चीन बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा कम हो चुका है चीन में। तो इस तरह के नियम बनाने पड़ेंगे। मैं फिर से बोलूँगा कि इस पर ज़रूर थोड़ा-सा बात करें, थोड़ा टाइम दीजिए और नीति नियम तो सरकार को बनवाने पड़ेंगे। आगे आइए, बातचीत करते हैं सभी लोग और देश को सबसे महान, सबसे खुशहाल, सबसे सुरक्षित और सबसे इंटेलिजेंट बना कर के रखें, जब तक हमारा पृथ्वी में हम रहेंगे, हिंदुस्तान का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।